नमस्कार, टाइम्स ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राधिका शर्मा आप सभी के साथ। सभी जानते हैं कि 7 सितंबर से कॉलेजेस जो है उसके एडमिशन शुरू हो जाएंगे। पानीपत के सभी कॉलेजेस में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेज पानीपत में आते हैं उनके जो एडमिशन है वो अब शुरू होने जा रहे हैं और ऐसे में बच्चों का इंतज़ार भी ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं होगी। सभी बच्चे इस बात को जानते हैं, स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं। तो ऐसे में क्या क्या प्रोसीजर रहेगा एडमिशन का पूरी तरह से ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ है एसडीपीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुपम अरोड़ा और वो आप सभी को बताएंगे कि एडमिशन का टोटल प्रोसीजर क्या रहेगा। नमस्कार सर। आपकी कही दो बातों में शुद्धि करना चाहूँगा। एक तो जो ये प्रवेश की प्रक्रिया है ये मात्र पानीपत के महाविद्यालयों तक सीमित नहीं है। हरियाणा सरकार का जो उच्चतर शिक्षा विभाग है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया को डिज़ाइन किया है। हरियाणा के सभी कॉलेजों में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है या सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है, हरियाणा के सभी कॉलेजों में जो प्रवेश प्रक्रिया रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी। पानीपत में भी रहेगी सभी कॉलेजों में। दूसरी बात ये कि जो मैं सूचना विद्यार्थियों से साझा कर रहा हूँ वो मात्र उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जिनकी रुचि एसटीपीजी कॉलेज पानीपत में प्रवेश की है। विद्यार्थी किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। ये जानकारी सभी विद्यार्थियों के लिए है, ये सामान्य जानकारी है कि उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार ने जो नोटिफिकेशन था जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो नोटिफिकेशन जो है इशू कर दिया और विद्यार्थी जो हैं 7 सितंबर से लेके और 21 सितंबर तक जो पोर्टल है एडमिशन का उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे तो इसकी विज्ञप्तियां जो हैं अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी प्रसार हो रहा है, फिर भी जो पोर्टल है dheadmissions.nic.in dheadmissions.nic.in इस पोर्टल पर जाके विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी बात हुई कि बहुत कठिन होने वाला है। कोई कठिनाई नहीं आएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया है, यूज़र फ्रेंडली है। आप इस पोर्टल पे जाएंगे और विद्यार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें जो उनके सामने फॉर्म खुलेगा उसमें सामान्य वही जानकारी है जो अप्लाई करते हुए होती है। नाम होगा, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जाति होगी और आय होगी एंड सो ऑन। उसका क्वालिफिकेशन हो गया, उसके 12वीं कक्षा के अंक हो गए। इस प्रकार की सामान्य जानकारियाँ होंगी और कुछ जो दस्तावेज जो होंगे जो अपलोड करने होंगे वो भी आजकल के विद्यार्थी सभी के पास स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन की सामान्य एप्लीकेशंस को जानते हैं। जिस एक दो एप्लीकेशन को नहीं भी जानते तो विद्यार्थी बहुत जल्दी उसको सीख लेते हैं। तो कोई कठिनाई किसी प्रकार की ऑनलाइन आवेदन करने में और ऑनलाइन के माध्यम से एडमिशन लेने में मैं समझता हूँ नहीं आएगी। और यदि थोड़ी कठिनाई आती भी है तो विशेषज्ञ बैठे हैं और कॉलेज खुले हुए हैं। विद्यार्थी कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आना चाहें आ सकते हैं। और बहुत से शिक्षकों का हम जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो सबसे साझा कर देंगे। तो कहीं थोड़ी कठिनाई आती है तो बातचीत करके उसको हल किया जा सकता है। और तत्पश्चात 21 तारीख जो आवेदन की अंतिम तिथि है, उसके बाद 22 सितंबर से लेके और 25 सितंबर तक जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का वो हमारे स्तर पर होगा। उसकी जो गाइडलाइंस हैं कि जो वेरिफिकेशन का संचालन कैसे होगा वो गाइडलाइंस आ जाएंगी। और 26 सितंबर विद्यार्थी के दृष्टिकोण से आवश्यक ये है कि 21 सितंबर तक अप्लाई करने के पश्चात 26 सितंबर को पहली जो मेरिट लिस्ट होगी वो डिस्प्ले की जाएगी। और 26 सितंबर को पहली मेरिट लिस्ट के बाद 26 से लेके और 29 सितंबर तक विद्यार्थी का जिनका नाम पहली मेरिट लिस्ट में आ जाएगा वे अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं 26 से लेके 29 सितंबर तक। और तत्पश्चात दूसरी मेरिट लिस्ट जो होगी वो 30 सितंबर को डिस्प्ले की जाएगी। और दूसरी मेरिट लिस्ट में फ़ीस जमा करवाने का समय जो रहेगा वो 1 अक्टूबर से लेके और 5 अक्टूबर रहेगा। और 6 अक्टूबर से नियमित कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। और 6 अक्टूबर से 2 मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करने के बाद भी जिस महाविद्यालय में जो सीटें खाली रह जाएंगी उसके लिए फिजिकल काउंसलिंग के आधार पर, ओपन काउंसलिंग के आधार पर बची हुई सीटों पे एडमिशन दिया जाएगा। और 6 तारीख से इस सत्र को प्रारंभ कर दिया जाएगा जो प्रथम वर्ष में विद्यार्थी प्रवेश लेंगे उनके लिए। बिल्कुल। और इसी के साथ जो स्टूडेंट्स के कहा अभी एग्ज़ाम भी शुरू हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तो उन स्टूडेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ड्यूरिंग द एग्ज़ाम?
देखिए 10 सितंबर से जो फाइनल सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वे उनका जो रेगुलर सेमेस्टर एग्जामिनेशन और उन्हीं विद्यार्थियों की जो वर्तमान में 6th सेमेस्टर में थे या हैं उनका जो एकेडमिक एरियर है, उनकी 2nd या 4th सेमेस्टर की कोई रीअपीयर है, उसकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। सभी विद्यार्थियों से हम संपर्क कर रहे हैं, अधिकांश से संपर्क कर चुके हैं और 10 सितंबर से किस प्रकार परीक्षा का संचालन होगा ये सूचना हम विद्यार्थियों से साझा कर रहे हैं। विद्यार्थियों को कुछ संशय उसमें है, वो संशय का भी हम निवारण कर रहे हैं और विश्वविद्यालय भी लगातार निरंतर जो है महाविद्यालयों के संपर्क में है और परीक्षा किस प्रकार से संचालित होगी, ठीक है, इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और मुझे लगता है कि जो कुछ अंतिम सूचना जो प्रतीक्षित है वो आज शाम तक हमें विश्वविद्यालय से और प्राप्त हो जाएगी। तो हम विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को संपर्क करके जिस भी प्रकार से ये परीक्षाएं संचालित होंगी उसके जो दिशा निर्देश होंगे, जो गाइडलाइंस होंगी, उनसे हम साझा करेंगे, सूचना देंगे विद्यार्थियों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह से देखिए आप, डॉक्टर अनुपम अरोड़ा ने हमें बताया कि जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वो ऑनलाइन पोर्टल जो है वो शुरू हो जाएंगे और बहुत ही ईजी रहेगी, ये जितना भी प्रोसीजर रहेगा ऑनलाइन रहेगा। इसके अलावा मेरिट लिस्ट भी बता दिए कि किस डेट को आएगी, 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बस फीस सबमिट कराने का जो टाइम रहेगा वो भी आपको मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग देर मत कीजिए अपने एडमिशन को लेकर, इसीलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है उन्हें इकट्ठा कीजिए और 7 सितंबर को अपना एडमिशन जरूर करवा लीजिएगा। बने रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।